गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग दशहरा पर्व बहुत खुशियों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग दशहरा पर्व अच्छे से मनाए भी होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज का दिन। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर चौकीदार का क्या क्या काम होता है और कौन होते हैं ग्राम चौकीदार, उनको करना क्या पड़ता है, उनको फैसिलिटी क्या मिलती है। मैं सारा चीज़ बताऊंगा, सारा डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं चौकीदार भर्ती की पल पल की अपडेट देता हूं। साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल बनाया हूं जो कि नॉलेज विथ विक्रम सर के नाम पे है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर ले। बहुत बच्चों ने ज्वाइन कर चुके हैं और जो नहीं किए हैं वो जल्दी से कर ले, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले जो अपडेट देता हूँ वो टेलीग्राम पे देता हूँ। तो आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि चौकीदार का क्या काम होता है, उनको क्या फैसिलिटी दी जाती है, आपको जॉब के दौरान क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट से मिलेगी और आपको आखिर करना क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर। जाने कौन होता है ग्राम चौकीदार, कैसे करता है पुलिस की मदद। तो मैं आज इसी के रिगार्डिंग आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा। सारा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर काम क्या करना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ जो आपको अपने ये जो प्रोसेस होने वाला है। जैसे कि आप लोग अभी एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप लोगों का जब रिक्रूटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, आपको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, तो आपको एक्चुअल में काम करना क्या होगा। तो आप लोग देखिए, ग्रामीण इलाकों यानी रूरल एरियाज़ में भी थाने होते हैं, आप लोगों को पता होगा, जहाँ पुलिस की मदद के लिए एक पद होता है, जिसे हम लोग ग्राम चौकीदार या विलेज वॉचमैन कहते हैं, या जिसे हम लोग विलेज गार्ड या ग्राम प्रहरी भी कहा जाता है। तो बेसिकली आप लोग मदद किसका करेंगे? पुलिस की मदद करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि आप लोग का जो नियुक्ति हो रहा है किसके लिए हो रहा है? पुलिस के मदद के लिए हो रहा है, और ग्राम में हो रहा है, यानी आपके गांव में ही हो रहा है। तो और चलिए जानते हैं हम लोग कि आखिर जो ग्राम चौकीदार होता है वो कौन होता है और क्या काम करना होता है। ग्राम चौकीदार को ग्रामीण इलाकों में रात के वक्त पहरेदारी करते हैं चौकीदार। यानी जो चौकीदार होते हैं, ग्राम चौकीदार, वो क्या होते हैं? रात के टाइम में आपका ड्यूटी लगेगा और आपको अपने गांव का पहरेदारी करना पड़ेगा। साथ ही अपराध और अपराधियों पर रखते हैं नज़र। यानी आपके गांव में कहाँ चोरी हो रहा है, कहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है, ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, आपको नज़र रखना होगा। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? पुलिस के बड़े मददगार होते हैं ग्राम चौकीदार। कैसे आप मदद कीजिएगा कि मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। पहला तो आपको क्या करना है कि आपको जो ड्यूटी पड़ेगा, आपको रात में भी ड्यूटी पड़ सकता है, दिन में भी पड़ सकता है। तो अगर रात को ड्यूटी पड़ता है तो आपको क्या होगा? रात में जग कर आपको ध्यान देना होगा कि कौन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहा है या कौन गलत काम कर रहा है। आपको एक तरह से वॉच करते रहना होगा, ठीक है। अपराध और अपराधियों पर नज़र रखते रहना होगा, ठीक है। देखिए, मेरे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी भी जिले यानी डिस्ट्रिक्ट में कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए, यानी उसे बनाए रखने के लिए जो ज़िम्मेदारी होती है वो पुलिस के कंधों पर होती है, ठीक है। तो आप जब लॉ एंड ऑर्डर का बात करें, यानी कानून व्यवस्था को आपको मेंटेन करना के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसको मेंटेन करना होता है, वो चाहे वो गाँव हो या शहर हो, वो उसकी ज़िम्मेदारी पुलिस को होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ तो आप लोग कैसे मदद कीजिएगा वो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में, चलिए जानते हैं। थानों की ज़िम्मेदारी, आप देखिए, यही वजह है कि पुलिस की सबसे अहम
इकाई, पुलिस थाने यानी पुलिस स्टेशन होते हैं। थानों की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने अधिकार क्षेत्र योर जुरिडिक्शन में अपराध और अपराधियों पर नज़र रखना होता है। ग्रामीण इलाकों रूरल एरिया में भी थाने होते हैं, जहां पुलिस की मदद के लिए एक पद होता है, ग्राम चौकीदार, जिसे विलेज वॉचमैन कहते हैं, जिसे ग्राम प्रहरी भी कहा जाता है यानी विलेज गार्ड भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ग्राम चौकीदार कौन होता है और क्या काम करते हैं। आप लोगों को इस वीडियो में अभी तक इतना ज़रूर समझ में आ चुका होगा कि जो आप लोगों का नियुक्ति हो रहा है वो पुलिस की मदद करने के लिए किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो ग्राम चौकीदार है वो कौन होता है, वो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। ग्राम चौकीदार एक ऐसा शख्स होता है जो एक तरह का सुरक्षा कर्मी यानी सिक्योरिटी पर्सनल होता है यानी सिक्योरिटी पर्सन होता है, जिसकी तैनाती ग्राम स्तर विलेज लेवल पर की जाती है। गांव का क्षेत्र अगर बड़ा हो तो चौकीदारों की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। यानी इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आपका गांव ज़्यादा बड़ा है तो एक ही कैंडिडेट यानी एक ही चौकीदार से वो पूरा तो संभलेगा नहीं, तो उस जगह पे आपको 2 से 3 चौकीदार देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप एक तरह का सुरक्षा कर्मी कहलाएंगे। गांव अगर क्षेत्र अगर बड़ा हो तो चौकीदारों की संख्या 2 से 3 हो सकती है। आमतौर पर चौकीदार की तैनाती या नियुक्ति राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथवा किसी प्राधिकरण यानी अथॉरिटी द्वारा की जाती है। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो तैनाती होता है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के द्वारा या तो जिला प्रशासन के द्वारा या तो प्राधिकरण किसी भी प्राधिकरण यानी किसी भी अथॉरिटी द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जो नियुक्ति हो रहा है वो जिला प्रशासन कर रही है, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें कि ग्राम चौकीदार का काम यानी विलेज वॉचमैन या आप लोग सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 47 के मुताबिक ग्राम चौकीदार पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व होगा। यानी वो अपने क्षेत्र की निगरानी करेगा कि लोगों पर नज़र रखेगा, वो अपने निर्धारित इलाके में अपराध और अपराधियों पर भी नज़र रखेगा और प्राथमिक के साथ अपराध और अपराधी को रोकने का काम भी करेगा। यानी आप लोगों का सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सिर्फ हम लोग अगर अपराध हो रहा है तो देख के रहें और उसकी सूचना दें। आप लोगों का काम रोकना भी होगा। अगर आपके इलाके में किसी भी प्रकार का गलत काम होगा तो आपको रोकना भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। वहीं बात करें हम लोग कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन एक्ट के अध्याय 9 यानी चैप्टर 9 में ग्राम चौकीदार के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें 89 से 99 तक के बिंदुओं में ग्राम चौकीदार यानी ग्राम प्रहरी के काम वर्क ऑफ विलेज गार्ड को स्पष्ट किया गया है। जिसके अनुसार ग्राम चौकीदार अपनी प्रभाराधीन यानी अंडर चार्ज आने वाले गांव की देखरेख करेंगे। यानी जिस गांव को आपको सौंपा जाएगा उसे आपको देखना होगा, उसे आपको अच्छे से रखना होगा। अपराध और अपराधियों से अपराध और अपराधियों क्राइम एंड क्रिमिनल से जुड़ी सूचना संबंधित अधिकारियों रिलेटेड ऑफिसर्स को देगा। यानी जो भी आपको अपराध या अपराधी वहाँ पे आपके गांव में हैं तो उसकी सूचना आपको अपने पुलिस थाने में जो अधिकारी होंगे उन्हें देना होगा। यहाँ तक कि विधि के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ प्रदान किए गए प्राधिकार के तहत अपराधियों की गिरफ्तारी अरेस्ट ऑफ क्रिमिनल्स भी करेगा। यानी आप लोगों का ये भी अधिकार होगा कि आप लोग जो अपराध कर रहे होंगे उन अपराधियों को आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं। मैं अगर आपकी मानदेय की बात करूं यानी चौकीदार का मानदेय और सुविधा क्या-क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में 65,000 से ज़्यादा चौकीदार अभी फ़िलहाल में काम कर रहे हैं, जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं। पहले उन सभी को राज्य सरकार की ओर से हर महीने मात्र 1,500 रुपये का मानदेय मिलता था। लेकिन साल 2019 में यूपी सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिए थे। साथ ही चौकीदार को हर वर्ष 10 वर्ष में नई साइकिल और उसकी देखरेख के लिए सालाना 600 रुपये का भत्ता भी देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा चौकीदार को नई वर्दी, जूते, डंडे और सीटी दिए जाने की प्रावधान भी किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ये पहले की सैलरी दी जाती थी, बट अब जो है आप लोगों के
सैलरी लगभग 25,000 रुपये देखने को मिलेगी। साथ ही और डीए और टीए भी आपका ऐड होगा। और मैं आपको बता दूं, आप जब जॉब में जाएंगे तो हाँ, आपको जो बेसिक चीज़ है जैसे कि साइकिल और साइकिल के मेंटेनेंस के लिए पैसा और आपको वर्दी, जूते, डंडा और सीटी बिल्कुल प्रदान किए जाएंगे। लेकिन आपकी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सैलरी के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले ही आपको क्या सैलरी मिलेगी ये वीडियो बना चुका हूँ। तो आप वहाँ से जाके देख लें। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपको क्या-क्या फैसिलिटी मिलेगी, आपको जॉब के दौरान क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।